नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को देवसैनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 29 जून दिन गुरुवार, आज देवसैनी एकादशी है। देवसैनी एकादशी को हरिशैनी एकादशी, पद्मनाभा एकादशी के नाम से जानी जाती है। ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी पड़ती है देवसैनी एकादशी। इसे आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी इस बार 29 जून गुरुवार को है। आज के दिन इसकी तिथि की शुरुआत 29 जून सुबह 3:18 पर ब्रह्म मुहूर्त में ही हो चुकी है। इस तिथि का समापन 30 जून रात 2:42 है, यानी पूरा दिन है। और देवसैनी एकादशी का पारण का समय है 30 जून को 1:48 से लेकर शाम 4:36 तक है। इस एकादशी का पारण दूसरे दिन है। इस एकादशी पे बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं, कई शुभ योग बन रहे हैं। अमृत योग, कई प्रकार के शुभ योग हैं। अब मैं आपको इस एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हो तो इस एकादशी की व्रत कथा सुनने से ही आपके सारे पुण्य मिल जाएंगे। इसलिए एकादशी का व्रत ना कर पाएँ तो कथा अवश्य सुने। आइए एकादशी की व्रत कथा आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्षी की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की क्या विधि है? किस देवता का पूजन करना है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवसैनी एकादशी व्रतों में सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य ये व्रत नहीं कर पाता वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। अब भगवान केशव युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। तुम मन लगाकर सुनना। सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ है, जो सत्यवादी महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान से भरपूर और सुखी थी। उसके राज में कभी अकाल नहीं पड़ता था। चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली रहती है। एक समय उस राजा के राज में 3 वर्ष तक वर्षा ही नहीं हुई और अकाल पड़ गया। अब राजा बड़े चिंतित हुए, बोले, ऐसा क्या कारण हुआ जो मेरे राज्य में वर्षा नहीं हो रही, अकाल पड़ रहा है? प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने पर राज में यज्ञ वगैरह सब बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगे, हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा ही नहीं हो रही तो अन्न पैदा कैसे होंगे? वर्षा के अभाव में अकाल पड़ चुका है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसीलिए हे राजन, कोई उपाय कीजिए जिससे प्रजा का कष्ट दूर होगा। ये आपका कर्तव्य है। राजा मानधाता सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? प्रजा से बोले, आप लोग जाइए, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। वर्षा से अन्न उत्पन्न होगा और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी है। मैं भी ये जानता हूँ, आप सभी के दुख को मैं समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना लेकर वन की तरफ चल दिए। वन में तो बहुत ऋषि तपस्या करते थे। पहले तो ऋषि मुनि आश्रम बनाकर वन में ही भ्रमण किया करते थे, रहते थे। अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे राजा जी। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, आपको मेरा सत सत प्रणाम स्वीकार हो। आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी प्रजा अकाल की वजह से अन्न की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो रही, त्राही त्राही कर रही है। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर सब कुछ पूछा तो राजा ने ये अकाल का कारण बताया, आश्रम में आने का कारण भी बताया। राजा कहने लगे, हे भगवान, आप
सर्वश्रेष्ठ हैं, सब प्रकार के धर्म का पालन करते हैं। मेरे राज और मैं भी सब प्रकार के धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज में अकाल पड़ गया। मैं अत्यंत दुखी हूँ, प्रजा भी दुखी है। राजा इस प्रकार कहने लगे। बोले राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा मैंने ग्रंथ और शास्त्रों में पढ़ा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप विशेष कोई उपाय बताइए जिससे मेरे राज्य में अकाल दूर हो और खूब वर्षा हो, मेरे प्रजा पहले जैसी खुशहाल हो जाए। मुनि ने सोच विचार किया, बोला राजन बैठो, जल ग्रहण करो, मैं बताता हूँ। तब बोले, अब मैं आपके इस संदेह को निवृत्त कराने आया हूँ। कृपा करके मेरे इस कष्ट को दूर कीजिए, कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे, हे राजन, यह सतयुग सभी युगों से उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं। इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। सतयुग में लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र, एक हरिजन तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। ऋषि ने राजा से यह बात कही। इसीलिए प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दो। राजा बोले, हे प्रभु, मैं निरा अपराध को क्यों मारूं? वो तो भक्ति कर रहा है, मैं उसको कैसे मार सकता हूँ? आप ही कोई दूसरा रास्ता दिखाइए, इस दोष से छूटने कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। मैं उस शूद्र को नहीं मार सकता, वो तो भक्ति कर रहा है, मैं इससे ये पाप नहीं ले सकता। तब राजा की ये बात सुनकर ऋषि कहे, हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा की सेवक और मंत्रियों सहित करो, मतलब सारी प्रजा आपकी करे और मंत्रीगण जितने भी गांव में लोग हैं सभी मिलकर करो, तभी वर्षा होगी। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी से देवसैनी एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सभी मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग कर प्रलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और सुख की प्राप्ति होती है। कहते हैं अगर आप व्रत नहीं कर पाए तो कथा तो अवश्य ही सुन सकते हैं, कथा जरूर सुने। अब मैं आपको कुछ देवसैनी एकादशी के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय बताऊंगी। पहले तो आप ये देखिए देवसैनी व्रत में क्या खाना चाहिए। देवसैनी एकादशी व्रत में केला, आम, अंगूर आदि सूखे मेवे, बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जाता है। इसके अलावा फल, चीनी, कद्दू, आलू, साबूदाना, इसका सेंधा नमक आदि का भी आप सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च उर्च का भी आप सेवन कर सकते हैं आलू तल के। जैसे आप व्रत कर पाएँ वैसे करिए और व्रत अवश्य करिए। अब देवसैनी एकादशी के दिन किए जाने वाले आइए कुछ विशेष उपायों के बारे में जानते हैं। इस दिन देवसैनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कीजिए, थोड़ा सा हल्दी डालकर गंगा जल डालकर सुबह स्नान कीजिए। उसके बाद प्रभु को स्नान कराइए, माता लक्ष्मी के साथ इनकी विशेष पूजा कीजिए, इनके मंत्रों का जाप कीजिए। जो भी मंत्र आप जानते हो, मंत्र कई हैं प्रभु के, जो भी आप मंत्र जानते हो उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सबसे अच्छा मंत्र तो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा मंत्र है ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः, ओम विष्णुआय नमः। तीसरा मंत्र है
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये तीसरा मंत्र है। आपको जो मंत्र पता हो वो मंत्र आप कर सकते हैं, जैसे भी करें। पीला फूल, पीले फल, पीले वस्त्र, ये सब प्रभु को अर्पण करना है। स्नान ध्यान के बाद अब पीले वस्त्र पीताम्बर एक प्रभु को अर्पण करिए। ये करने से आपका जीवन खुशहाल रहेगा। अब श्रेष्ठ संतान के लिए क्या करें? श्रेष्ठ संतान के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य दान दें। आशीर्वाद लें, इससे योग्य संतान आपको प्राप्त होगी। पाप मुक्ति के उपाय: अगर आप पाप से मुक्त होने चाहते हैं तो औले का रस मिलाकर स्नान कीजिए, इसी सब पापों से मुक्त हो गए। ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगी। धन धान चाहिए तो आप विष्णु मंदिर में, श्री कृष्ण मंदिर में बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर उनसे भेंट कीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। पितरों के आशीर्वाद चाहिए तो देवसैनी एकादशी के दिन स्नान कर मंदिर जाकर घर पर ही भगवान विष्णु के गीता का पाठ करिए, इससे पितर प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद मिलता है। धन लाभ के लिए एकादशी के दिन 7 पीली कौड़ियों और 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें। इस उपाय के करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा मिलती है। धन संपत्ति में कोई कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि के लिए देवसैनी एकादशी के दिन प्रातः भगवान श्री विष्णु की पूजा में 11 रुपए रखें और पूजा के बाद वह रुपए अपने धन धान में रखें। इससे घर के सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं आती है। ये देवसैनी एकादशी के कुछ विशेष उपाय थे जो आप करेंगे तो बहुत ही विशेष लाभ होगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं। अब व्रत कथा अवश्य सुनिए, ऐसा सुनने का आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अगर